एंड ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में सीखते हैं एवीएल ट्री रोटेशन आरएल क्या होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग फैक्टर देखते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस ऑफ हाइट ऑफ राइट सब ट्री। और अगर इन दोनों का डिफरेंस इस रेंज में आ जाता है, मतलब -1, 0 या 1, तो हमें ट्री को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हमें ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। अब आगे की जो 2 पॉइंट में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि अगर ये हमारा आरएल ट्री है तो ये हम डायरेक्टली बैलेंस नहीं कर सकते, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आरआर के फॉर्म में, और फिर इसको हम लोग बैलेंस ट्री में बनाएंगे। वही इस 2 पॉइंट में लिखा हुआ है। आइए अब एक एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारे पास 3 डिजिट है और इसको हमें बीएसटी ट्री के अकॉर्डिंग, बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग ट्री बनाना है। आइए तो बनाते हैं। क्या है पहले 10, तो सबसे पहले 10 इंसर्ट क्या हो गया, 12 डाला तो 10 से बड़ा था इसलिए ये इसके राइट साइड में आ गया। 11 डाला तो क्या होगा, 10 से कंपेरिजन किया तो ये बड़ा निकला तो राइट में आया, और 12 से कंपेरिजन किया तो ये छोटा निकला तो इसलिए इसके लेफ्ट में डाल दिया। फाइनली हमारा ट्री कैसा बन गया, कुछ इस तरह का। ठीक है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक करते हैं तो जो ट्री बना तो देखिए, तो इधर हाइट 0, इधर भी हाइट 0, क्योंकि एक भी एज नहीं है, तो 0 - 0 तो क्या हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, और ये हमारे रेंज में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे करते हैं 12 का। तो लेफ्ट साइड में कितना एज है, एक एज है, 1 माइनस, और राइट साइड में कितना एज है 0, तो कितना आ जाएगा 1। अभी भी हमारा रेंज में आ रहा है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तो 10 का देखिए, तो अब इन दोनों का देखिए, राइट साइड में कितना, एक एज 2 एज, तो राइट साइड में 2 एज, लेफ्ट साइड में एक भी एज नहीं, तो यहाँ पे 0 -2, तो हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल इन दोनों को स्वैप कर दीजिए, 11 को 12 को, 12 से 11 से, तो 11 तो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो क्या 12 हमारा इस साइड आएगा, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो 11 से बड़ा है, तो ये वो ऐसा आ जाएगा। अब देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया, एक रोटेशन हमारा डन हो गया, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक कीजिए, तो इसका 0, क्योंकि इधर भी हाइट नहीं, इधर भी हाइट नहीं, तो ये 0 हो गया, रेंज के अंदर है। ठीक है, अब उसके बाद कीजिए तो 11 का, इधर देखिए हाइट 0 और इधर हाइट 1, तो 0 - 1 इक्वल टू -1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं रेंज में है। ठीक है, अब कीजिए तो 10 का, तो क्या 10 हमारा है, ठीक है, तो एक एज 2 एज, इधर की हाइट 2 और इधर की हाइट 0, तो 0 - 2 इक्वल टू -2, हमें चेंज करने की ज़रूरत है। इसको कैसे करेंगे, बस नॉर्मल कुछ नहीं, 11 को पकड़िए, सेंटर बनाइए और इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कीजिए, ये हमारा कुछ ऐसा ट्री बन जाएगा। अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक कीजिए तो हो रहा है, हाँ हो रहा है। देखिए इसका 0, इसका भी सेम 0, और इसका 1 एज -1 एज, 1 - 1 इक्वल टू 0, ट्री हमारा बैलेंस हो गया। फाइनली हमारा क्या हो गया, बैलेंस ट्री बन गया। बस इतना ही था आरएल ट्री में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।